हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अनुपात निर्णय विधि माने 5 नंबर है। ठीक है ना। कहने का अर्थ हुआ 5 इसलिए लिखे हैं क्योंकि इस समीकरण को सॉल्व करने का 5 विधि है। लुप्तीकरण, तुलनात्मक, प्रतिस्थापन, ब्रज गुणनखंड विधि और एक है लास्ट है अनुपात निर्णय विधि। ठीक है ना। तो इससे पहले जो भी विधि था वो विधि हमने इसे पिछले वाला वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है ना। अब बच कौन गया? तो अनुपात निर्णय विधि। इसे मान जो भी बच्चा होता है मैट्रिक क्लास का, तो बच्चा क्या करते हैं कि लुप्तीकरण तुलनात्मक सीख लेते हैं अथवा अपना प्रतिस्थापन, बाकी बाद ब्रज गुणनखंड विधि और प्रतिस्थापन विधि को छोड़ देते हैं। हमारे एग्जाम में ब्रज गुणनखंड विधि से पूछता है, तो हम वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। और यहाँ है अनुपात निर्णय विधि। ये सब इजी विधि है, बच्चा इस विधि को करता है हार्ड विधि, क्योंकि विधि से सोल्व करता नहीं है तो इसलिए उसको हार्ड लगने लगता है। ठीक है ना। और है सबसे इजी विधि यही लोग है, अनुपात निर्णय और ब्रज गुणनखंड विधि सबसे इजी विधि है। ठीक है ना। वैसे बच्चा को जिससे प्रैक्टिस बन जाता है वो उसके लिए इजी विधि बन जाता है। ठीक है। तो देखिएगा, अनुपात निर्णय विधि में हम क्या करते हैं कि अनुपात हम क्यों करते हैं, इसका नाम, इस समीकरण को सोल्व करने का नाम क्यों रखा गया। देखिए इसके लिए क्या है कि मान लीजिए क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट मानेंगे, समीकरण सेकेंड मानेंगे। इसमें क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में जो अचर पद होते हैं वो अचर पद को बराबर करना है। क्या करना है, दोनों समीकरण अचर पद को क्या करना है, पहले बराबर करना है। तो अचर पद बराबर करने के ऊपर में 2 से गुना करेंगे, नीचे में 1 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6x, यहाँ हो जाएगा 5 10y या 7 दूना 14। 1 से करेंगे तो 5x प्लस 12y बराबर 14। ठीक है। अब क्या करेंगे, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, तो 6 में से 5 गया तो x, 12 में से 10 गया तो -2y और 14 में से 14 गया तो 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर -2y, तो इसको इधर लेंगे 2y, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, इधर लाएंगे तो हो जाएगा x बटा 2, y के बटा में कुछ नहीं तो y के बटा में 1, अब बराबर में क्या मानेंगे, k मानेंगे। अपना मन से क्या मान लीजिए, k मान लीजिए। यही यहाँ से अनुपात बना दिया। क्या बना दिया, अनुपात बना दिया। इसीलिए इसका नाम अनुपात निर्णय विधि रख दिया, क्योंकि पहले इसको अनुपात में हमको लाना है। एक्स वाई किसमें लाना है, अचर पद को 0 करके, और उसके बाद क्या लाना है, इसको अनुपात में लाना है। तो अनुपात में x बराबर क्या हो जाएगा 2y, अब x बटा क्या हो जाएगा 2, y बटा हो जाएगा 1, तो इसको क्या मान लिए अपना मन से हम k मान लिए। क्या मान लिए, k। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे निकालेंगे तो x का मान हो जाएगा 2k। ठीक है। और y का मान क्या हो जाएगा k। ठीक है। x का 2k, y का मान क्या हो जाएगा k। ठीक है। चलिए अब आगे देखते क्या करना है। और x के मान और y के मान क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट या सेकेंड दोनों में से किसी में एक में रख देंगे। तो हमने लिखा समीकरण नंबर फर्स्ट में x और y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x और y का मान रखने पर। ठीक है। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण है 3x प्लस 5y या प्लस 5y, 3x प्लस 5y बराबर 7। क्या हो गया, 7। तो 3 और x का मान कितना हो गया 2k, y का मान कितना हो गया k हो गया बराबर 7 हो गया। 3 दूना 6k हो गया प्लस 5k हो गया बराबर 7 हो गया। तो 6 5 कितना हो गया 11k बराबर 7। डियर फोर्स k का मान कितना निकल गया यहाँ से 7/11। यहाँ से k का मान कितना निकल गया 7/11। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका k के मान निकला है, x का मान जो है वही यहाँ पे निकाल देंगे। तो लिख देंगे अतः x और कितना है 2k, और k का मान यहाँ पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 7/11 आ जाएगा 14/11, 7/14/11। y बराबर k है तो y के k का मान कितना है 7/11, तो y का मान हो जाएगा 11। लास्ट में लिख देंगे अतः, माने ये हो गया। लास्ट में लिख देंगे अतः x बराबर 14/11 और y बराबर 7/11। ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इजी विधि है ना। थोड़ा आप एक दो बार जब प्रैक्टिस कर लेंगे, माने 2-4 क्वेश्चन को जो बना लीजिएगा इस विधि पर, तो ये विधि आपको सबसे इजी लगने लगेगा। समझ में आ गया। तो यहाँ हो गया। चलिए हम एक क्वेश्चन को और हम सोल्व करके दिखाते हैं। ठीक है।
जैसे में यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है चतुर्थ विधि पंचम विधि। क्वेश्चन कौन है, 8x + 5y। 8x + 5y बराबर 9 है, और 3x + 2y बराबर 4 है। इसको बोल रहा है कि अथी माने पांचों विधि सॉल्व करना है, मगर हमको हम पहले इसको हम क्या करेंगे, अभी जो विधि हम अनुपात निर्णय विधि बताए हैं उस अनुपात निर्णय विधि को बताएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मानेंगे, इसको समीकरण नंबर सेकेंड मानेंगे। अब क्या करेंगे कि दोनों को अचर पद को हमको बराबर करना है, तो इसमें 9 से गुना करेंगे, यानी कितना से गुना करेंगे कि दोनों का मतलब कि बराबर आ जाए। दोस्तों इसमें 4 से गुना करेंगे, इसमें 9 से, तो 9 चौक 36, 4 नामा 36 आ जाएगा, क्योंकि इसे तो छोटा वैल्यू से दोनों कटेगा, अथी होगा नहीं, यानी एक बराबर आएगा नहीं। तो 8 चौक पूरा में गुना हो जाएगा, 4 चौक 32x, 5 चौक 20y या प्लस 9 चौक 36। इन्हें करेंगे 9 3 27x प्लस 9 2 18y बराबर 9 चौक 36। घटाने पर माइनस 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 कट गया, यानी कट जाएगा। 32 में 27 गया तो 5x, और 20 में 18 गया तो प्लस 2y। यहाँ से क्या बच जाएगा, 0। क्या बच गया, 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, 5x - 2y, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा कि x, यहाँ पर क्या होगा कि ई इसका बटा इसमें आ जाएगा, इसका बटा इसमें आ जाएगा, तो x बटे -2, और यहाँ y बटे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5। इसके बराबर मान लेंगे के, क्या मानेंगे, के माना। क्या मान लिए हमने, इसके बराबर क्या मान लिए, के मान लिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया, क्लियर फोर्स x बराबर हो जाएगा -2, जब निकाले तो यहाँ से हो गया x बराबर -2 के, और y बराबर हो गया 5 के, ठीक है ना। अब इसको समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में, दोनों से किसी में एक में डाल देंगे, ठीक है। तो समीकरण नंबर फर्स्ट में x और y का मान रखने पर, तो रखेंगे तो 8x + 5y बराबर 9। 8 इंटू एक्स का मान हो गया -2 के, प्लस 5 इंटू वाई का मान हो गया 5 के, बराबर हो गया 9। 8 दूना 16 माइनस 16 के, 50 25 के बराबर 9। 25 के बराबर 9। 16 में से 25 गया तो हो गया 9 के बराबर 9। 25 में 16 गया तो 9 के। देयर फोर्स के मान कितना निकल गया, 9/9 कट गया, 1 आ गया। कितना आ गया, आप निकालेंगे यहाँ से x बराबर कितना दिया है, -2 के, तो x मान 2 इंटू के मान 1, तो x का मान कितना आ गया, -2। देयर फोर्स x बराबर -2 आ गया। y बराबर कितना है, 5 के, तो 5 इंटू के मान 1 बराबर 5, देयर फोर्स y का मान 5 आ गया। लास्ट लिखेंगे अतः x बराबर -2 और y बराबर 5। ये आपका रियल आंसर होगा, ठीक है। ऐसा 2 - 2 y बराबर 5 है, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि ये विधि जो है, अगर आप इस विधि से 2-4 क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको सबसे इजी ये विधि लगने वाला है, ठीक है। धन्यवाद।